श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सतोगुण निर्मल होने के कारण आत्मा को सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। क्या बता रहे कि ये जो सतोगुण है वो निर्विकार हो। निर्विकार अगर सतोगुण हो, कौन सा गुण हो? निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं हो। जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार। ऐसा भगवान ने बताया कि ये सुख देने वाला है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। संसार के अगर पूजा है, पाठ है, व्रत है, उपवास है, अगर ये वाले तुम भगवान ने कहा सुख लेने में पड़ोगे तो कभी तुम्हें नहाने का रहेगा, कभी सामग्री चिंता रहेगी, कभी तिथि पूजा में तुमको परेशानियां होंगी। लेकिन ये बताया निर्विकार, निर्विकार जिसमें कोई विकार नहीं होता, एक जैसा। मन में जो संकल्प उठा लिया, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने नहीं की। ऐसे ही भगवान के भक्त जो होते हैं सतोगुण में माने अपने सत्य स्वरूप परमात्मा को जान करके मन में निश्चय कर लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। स्थिति परिस्थिति कैसी भी बने उनकी, तभी ये समझा रहे कि वो निर्मल है। निर्मल माने इतना निर्मल है कि सबके अपने अंतःकरण तो निर्मल कर ही देता है, सरल बना देता है, और जो उसके संपर्क में आता है उसका भी अंतःकरण बिल्कुल मुलायम हो जाता है। सतो गुण तीनों गुणों से निर्मल गुण है। यह गुण प्रकाशशील है और इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। कहते जो सतोगुण होता है ये तीनों गुणों में सुंदर और अच्छा है, निर्मल है, बहुत अच्छा है। रजोगुण है, वो रजोगुण में बांधने वाला, उसमें कर्म बनते हैं। तजोगुण में इंसान कहते नीचे की ओर जाता है। लेकिन ये सतोगुण बताए ये प्रकाश देने वाला है और इसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं है। ऐसा होने पर भी जीवात्मा को सुख की आसक्ति से बांधता है। कहते फिर भी ये भी जीवात्मा जो हमारे अंदर जीवात्मा है अंदर, वो भी इसमें सुख लेने लगता है, सुख की आशा से बांधता है। इसका तात्पर्य ये है कि इसके आलंबन में आत्मा को विषयों के साथ संपर्क होने से ऐसा अनुभव होता है कि मैं सुखी हूँ। ये अनुभव मिथ्या ही है, क्योंकि विषयों में सुख है ही नहीं। कहते अगर सतोगुण भी बढ़ता है तो इसमें जीवात्मा को लगता है कि हम बड़े सुखी हो रहे हैं, लेकिन विषयों में सुख नहीं है। सुख तो केवल आभास होता है। ये आभास अविद्या से होता है। सुख का आभास जब होता है तब उस समय ये समझना चाहिए कि आत्मा सतोगुण में प्रकाशित है, प्रभावित है। सुख के अतिरिक्त ये ज्ञान है कि संग से ही आत्मा को बांधता है। कहते कोई भी अगर तुम्हें सात्विक सुख में कोई सुख तुम्हें अगर समझ में आता है तब भी वो तुम्हारे बंधन का कारण पड़ जाएगा। जैसे सत्संग है, बहुत अच्छा लगता है सबको, बैठ गए तो मन करता उठे नहीं। कहने वाला सोचता हम क्या क्या बता दें, सुनने वाला सोचता हम क्या क्या जान लें। जिसके घर में होता थोड़ी देर हो जाए, थोड़ी देर और हो जाए, हाय सुख से। लेकिन इसमें भी अगर तुमने आसक्ति रखी, इसमें भी अगर तुम्हारे अंदर भगवान ने कहा आसक्ति रही, सुख लेने में अगर तुम पड़ गए तो वो भी तुमको बांध देगा। काहे के कारण? कर्म के कारण। कर्म क्या है? जब भाई सबके घर में तरह तरह के भाई घर में काम होते हैं, जिसके घर में उसके घर में भी बहुत सारा काम धाम है, कर्म के कारण सब मिले हुए हैं, तो वो सब उसके बंद हो जाएंगे, रह जाएंगे, तो उसको करने के लिए फिर उसको आना पड़ेगा। ऐसे ही बता रहे कि कोई भी कार्य को हमको पकड़ करके नहीं बैठना। ये सब अविद्या के कारण ऐसे महसूस होता है। सुख का आभास जब होता तो उस समय समझना चाहिए कि आत्मा सतोगुण से प्रभावित है। सुख के अतिरिक्त ये ज्ञान के संग से भी आत्मा को बांधता है। कहते हैं ये वाला जो सुख होता है सतोगुणी सुख तो मिलता है, साथ में ये ज्ञान का भी संग देता है। जागृति हमारे अंदर बनी रहती है हमेशा कि हमको क्या करना चाहिए। अंदर से इंसान की आवाज आती है, सुरती शब्द जुड़ जाए। अंदर से सुरती हमारी बताती रहती है ये ठीक है, ये नहीं है। जितना जितना हम सतोगुण अपने अंदर बढ़ाते हैं उतने उतना हमारे अंदर अनुभव बढ़ता है। सुख के अतिरिक्त ये ज्ञान के संग से भी आत्मा को बांधता है। वास्तव में सुख की अनुभूति का आधार ज्ञान ही है। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य बोध शक्ति का है, तत्व ज्ञान का नहीं।
कहते देखो यहाँ पे जो सतोगुण से जो ज्ञान पैदा होता है वो बोध शक्ति, माने उसके अंदर बोध पैदा हो जाता, तत्व ज्ञान नहीं है। सार गुरुग्राही दृष्टि, तत्व ज्ञान वाली दृष्टि तो हमको गुरु देता है। जब गुरु के हम संपर्क में आते हैं तो जो लिखा होता, जो समझना होता, उससे भी ज्यादा समझ में आने लगता है। भाग्यवान ही समझे गुरु के इशारे। गुरु जो होता है वो इशारों से ही समझा देता है, लिखने से भी ऊपर, समझ से भी परे। तो कहते ऐसा भान होता है कि मुझे ज्ञान है, यही आत्मा का सुख ही आसक्ति से बांधता है। कारण है कि आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, परंतु उसका अभिमान होना आत्मा को अपनी वास्तविकता गुणातीत अवस्था से बांधता है। कहते वैसे तो ज्ञान यही है कि आत्मा का के कारण आत्मा ही स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का बोध हो गया कि हर जगह आत्मा विद्यमान है, तो यही ज्ञान स्वरूप है, इसमें और कुछ नहीं है। अब सबका हो गया तो फिर अभिमान कौन बात का। और यही बात इंसान जो ज्ञान समझ आती जिसको, वो कहता मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, और भगवान ने बताया उसी में ही अपने को अभिमान कर लेता है। तो वो अभिमान ही उसके बांधने का कारण होता है। अपनी मुक्तावस्था को निलंकित रखने के लिए कहीं भी राग द्वेष तथा इच्छाओं को स्थान ही न दो। मान माया भोग सुख की चाह ही सबको नचाती, प्रेमी कोई त्याग के बिन कहीं शांति न पा रहे हैं। कह रहे भगवान बता रहे कि देखो कि चाहे जैसा अभिमान हो, चाहे सतोगुण का ही अभिमान हो, लेकिन वो भी बांधने का ही कारण बनता है। जहां मन में ये आ गया कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको जो है सब कुछ पता है, वही बंधन का कारण बनता है। और मुक्तावस्था के लिए अगर तुम मुक्त होना चाहते हो हैं, तो बता रहे जौन है उसके लिए निकलंकित कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिसमें जरा सा भी कोयला हो, कलंक लग जाए। मतलब कहीं कोयले की खान में जाएगा तो कोयला लगेगा जरूर, लगेगा जरूर, लेकिन भगवान ने कहा उस पर अगर आवरण रख करके कोई चीज ले जाई जाए तो उस तक कोयला नहीं पहुंचेगा। ऐसे गुरु हम लोगों को सिखाते हैं कि ज्ञान का आवरण अगर हमारे ऊपर हो तो कोयले की खान में घुस जाने के बाद उसमें भी कोयला नहीं लगेगा। कैसे? क्योंकि भगवान ने कहा शरीर में चाहे लगा रहे, लेकिन मेरे विचार में, मेरे भाव में, मेरे आत्मस्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। जैसे गुरु ने एक मिसाल भी बताई थी कि एक बार जो है कि जो है वो मीठे चावल बन रहे थे, दादा भगवान ने बनवाए थे प्रसाद में, और कहा कि जो है जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, कोई पाप ना किया हो, गलती ना की हो, वही ये चावल के पतीले को उतार के नीचे रखेगा। सब लोग तो सोचने लगे अपनी कमियां, ये देखने लगे, वो देखने लगे, वो समझने लगे, लेकिन गीता भगवान ने उठाकर पतीला नीचे रख दिया। तो गीता भगवान से पूछा दादा भगवान ने, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की, कोई तुमसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तुमसे कोई भूल नहीं हुई? कहा हाँ, मुझे आत्मा से कोई भूल नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। जो तो कर्म के कारण, गुण के कारण जो हो रहा, ये शरीर की क्रिया है, हम तो इससे सबसे न्यारे, सबसे ही दूर है। तो ऐसे ही बता रहे कि अगर राग द्वेष तथा इच्छाओं का स्थान न दिया जाए तो कोई तुमको कलंकित नहीं कर सकता, कोई इसमें तुम्हें फंसा नहीं सकता। अगर तुम अपना सुख लेने में ना पड़ो, अपनी इच्छाओं कामनाओं से ना बंधो, तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। आत्म तत्व आते ही ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। भगवान ने कहा जब ज्ञान प्रकाशित हो गया, जान गए हो कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा, हर एक के अंदर वही व्याप्त है, हर जगह पर उसी का ही कार्य हो रहा, सब वही करने वाला। तो तुम ये सब जानते हो तो फिर क्यों अपने एक लंक लगाते हो, अपने क्यों लिपायमान होते हो, वासनाओं से क्यों फंसते हो? वासना माने उसी में फंस जाते हैं। भय चिंता को स्थान भी नहीं देना चाहिए। अनेक उपासना करके एक ही उपासना करो, एक के ही होकर के रहो। कहा कि देखो संसार में लोग अनेकों उपासनाएं करते हैं, कभी इनका व्रत, कभी उनका उपवास, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी वैसे, लेकिन भगवान ने कहा कि जो है वो उपासनाएं कभी शुरू होती, कभी पूरी होती या खत्म होती, लेकिन ऐसा भगवान ने कहा तुम ऐसा उपवास करो, ऐसे उप में वास कर जाओ, उपरामता में वास करो कि एक में ही सध जाओ, एक में ही रुक जाओ, एक ही विचार बना लो। तो वो अवस्था जो हो जाए, गुरु कहते हैं, तो वो क्या है, गुणातीत के ऊपर होती है।
गुणों में नहीं, गुणों से अतीत होकर के अवस्था होती। अब अगर तुम इन वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में, अभिमान में अगर बंधते हो, जीवात्मा को बांधते हो, तो वास्तविक गुणातीत अवस्था से वंचित हो जाते हो। उससे माने बंधे नहीं हुए हो। जो अवस्था हमको गुरु बताना चाहता है, भगवान देना चाहता है, वो अवस्था से हम नहीं बंध पाते, ना कि बल्कि अपनी इच्छा से, कामनाओं से इसी में बंध जाते हैं। इसी प्रकार मुक्ति के लिए किसी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति तथा सुख भोग की लालसा मन में उत्पन्न ही ना होने दो। पूर्णता प्राप्त करो। कहते लालसा जो है उत्पन्न ना होने दो। संसार में तरह तरह की बाधाएं लगेंगी, मिलेंगे भी सब लोग कहने के लिए, समझाने के लिए, तुम्हारी मन बुद्धि को हिलाने के लिए, लेकिन तुम अपने गुरु कहते लालसा, इच्छाएं, कामनाएं ना करके बस अपने को पूर्ण करो। धीरे धीरे चलते चलते एक दिन तुम्हें मंजिल मिलेगी जरूर। तो कहते अभिमान में मत बंधो। अभिमान जब हो जाता है तो वही दुख का कारण बनता, फिर गुणातीत की अवस्था तुमको नहीं मिल पाती। इसलिए समय पर ही अविद्या का आभास करो। जो अविद्या भरी हुई है, कहाँ पर हम फंस जाते हैं, कौन हमको जो उन्हें फंसा लेता है, तो इसके लिए बता रहे भगवान की सतोगुण द्वारा सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा का जो बंधन, आत्मा माने जीवात्मा का जो बंधन है, उसको जानो, उसका अनुभव करो कि बंधन कौन सा है, कभी छूटेगा कि नहीं छूटेगा, कि हम छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसका विचार करो मन में, कब तक ये चलता रहेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही सब करते रहेंगे। अगर हम बार बार इसी में फंसते रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। गुरु कहते राजाओं के राजा तुम हो, लेकिन अंधेर नगरी में आकर के फंस बैठे हो, अपनी स्थिति भुला बैठे हो, तभी तुम इससे वंचित हो। कौन से सुख से? गुणातीत की अवस्था से वंचित हो। वही समझा रहे भगवान कि सुख के अतिरिक्त ये ज्ञान के संग से आत्मा भी बनती है। कहते जरा सा भी सुख लेने में अगर पड़े, जरा सा भी तुमको ये संग तुमने किया इसका, तो ज्ञान भी तुमको आत्मा पर, जीवात्मा तुम्हारा जो है उसी से बंध जाएगा। माने सब कुछ तुम घूम घूम के उसी में करोगे। घर मंदिर को कहते नहीं, कितने महानतन का हुई गई सजा। घर को छोड़ घर धन मंदिर में फंस गए, कितने महानतन का हुई गई सजा। कहा कि कितने लोग महंत बन जाते, घर को, परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सतोगुण में ही आसक्त हो जाते हैं। महंत बन जाएंगे, बहुत बड़ा आश्रम बनवा लेंगे, बहुत सारे लोग उनको पूजा पाठ करने लगेंगे, अज्ञा में चलने लगेंगे, लेकिन वो भी सब उसको दोष ही बनता है, दुख ही देता है। हमारे शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं, एक दिन छोड़ करके चलोगे। वो जो तुमने अपना दावा बना रखा वो कोई न कोई फिर लेगा जरूर, और उसमें वो क्या करे क्या ना करे उसका कोई पता नहीं। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि इसका अभिमान ना करो। जो भी हो रहा, जैसा भी हो रहा, सब भगवान की कृपा से हो रहा। तुम अपना गुणातीत होकर के इससे जो है न्याय होकर के बैठो। अब अगर तुम अपना गुणातीत नहीं हो पा रहे हो, इसमें जो है परेशानियां तुमको दिखाई दे रही हैं, तो बता रहे कि तुम इससे दूर नहीं हो सकते हो, फंसे ही रहोगे इसमें, बार बार जन्मना और बार बार मरना, इसी में तुम पड़े रहोगे। तो इसलिए कहा कि ये भी एक बंधन होता है। ज्ञान का अगर अभिमान हो गया, अगर दो शब्द तुमको आगे कुछ समझ में भी आता है, तो ये गुरु की कृपा है। अगर हमको आता तो पहले नहीं आ जाता, पहले हमारी मति ऐसी नहीं बन जाती। आज गुरु की कृपा, गुरु अपना काम करवा रहा है, तो उसी का शुक्राना करो। तुम क्यों मान करके अभिमान करके बैठे हो? जो भी ये सब भगवान से हो रहा, भगवान के लिए हो रहा, भगवान के ही हाथ के सब कठपुतली। भगवान चाहे तो गधे से इस लोग बुलवाए, वो चाहे तो गूंगे को मल्हार गवाए, इसकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही विचार करके कहा कि इसकी भी सुख ना लेने पड़ जाओ, ये भी तुम्हारा सुख किस समय इससे तुम दूर हो जाओ, इसका भी तुमको दुख लगे। देखो कबीर ने भी कहा है कि जो सुख पाए राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में नहीं। बताया राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न हो। ऐसे बता रहे। वो तो निर्मल थे इतने कि वो संतों को सिखा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन अंतर मुक्ता में तो वो तो मिले ही पड़े थे भगवान से, इतने निर्मल हो गए थे। लेकिन बताया इसमें भी सुख लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सब भगवान का कार्य है। अपना समझोगे तो इसका अभिमान करोगे, अभिमान करोगे तो इसमें सुख लेने लोगे, और सुख तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ो, अपनी वास्तविकता को समझो, अपनी अवस्था से वंचित न हो जाओ।
हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन